शिव भक्तों, शिव जी ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन शिव महापुराण में है, जिसको मैं इस ऑडियो बुक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज शिव महापुराण की प्रथम कथा, सृष्टि की उत्पत्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा एक एक भाग प्रतिदिन आते रहेंगे, अतः चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक अनादि, अनंत और निराकार शिव ही विद्यमान थे। उन्हें परब्रह्म कहा गया है। उनके सिवा न कोई सृष्टि थी, न कोई अन्य तत्व। भगवान शिव की कृपा से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। शिव महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। यह कथा सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझाने के साथ साथ भगवान शिव की महिमा को भी प्रकट करती है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय केवल अद्वितीय परम तत्व परब्रह्म का अस्तित्व था। यह परम तत्व निराकार, अचल और अनंत था। इस अवस्था को महाशून्य या प्रलय काल कहा गया है। इस समय कोई भी सृष्टि, जीव या प्रकृति नहीं थी। केवल भगवान शिव का स्वरूप मौजूद था, शिव का आदि स्वरूप। भगवान शिव को इस अवस्था में सदाशिव कहा गया है। सदाशिव स्वरूप निर्गुण, निराकार और ब्रह्मांड के परे हैं। जब उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा प्रकट की तो उनके भीतर से शक्ति का प्राकट्य हुआ। इस शक्ति को आदि शक्ति या पराशक्ति के रूप में जाना जाता है। तत्व की उत्पत्ति, सदाशिव और पराशक्ति के मिलन से ब्रह्मांड की रचना के लिए आधारभूत तत्व बने। ये 5 तत्व पंचमहाभूत हैं। 1 आकाश, 2 वायु, 3 अग्नि, 4 जल, 5 पृथ्वी। इन पंचतत्वों से समस्त सृष्टि की संरचना की गई। सृष्टि के संचालन और व्यवस्था के लिए सदाशिव ने अपने 3 स्वरूप बनाए। 1 ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, 2 विष्णु पालक, 3 महेश संहारक। इन तीनों स्वरूपों को विभिन्न कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का कार्य मिला। विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा गया। महेश शिव को सृष्टि के अंत में संहार करने का दायित्व दिया गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए तप किया। उनके तप से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए मन, वचन और कर्म से मनु और शत्रुपा नामक प्रथम मानव युगल की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें सप्तर्षि और अन्य प्रजापति कहा गया। इनसे ही संसार की विविध जातियां और प्रजातियां उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने इस सृष्टि रचना में अपना आशीर्वाद दिया और सृष्टि को चलायमान बनाए रखने के लिए शक्ति प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सृष्टि, पालन और संहार के सारे कार्य उनकी शक्ति और माया से ही संचालित होंगे। कथा का संदेश, इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि भगवान शिव ही सृष्टि के मूल कारण हैं। सृष्टि की रचना, पालन और विनाश तीनों ही उनके विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संचालित होते हैं। शिव महापुराण हमें यह समझाता है कि सृष्टि में सब कुछ शिव से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर जीव और वस्तु पंचतत्व से निर्मित है और अंततः इन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाती है। आदिपुरुष और सृष्टि के आदि स्रोत के रूप में माना गया है।